हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और आज मैं बना रही हूँ आलू से क्या बना रही हूँ, देखिए। ये मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी किस तरह की है ये, इसे हम बोलते हैं आलू बड़ा, आलू बड़े की सब्ज़ी। और एक चीज़ और बोलते हैं, मुझे याद नहीं है अभी, आपको बता दूंगी। याद आते क्या भूल जाती हूँ, क्या करूँ। भूलने की बड़ी बीमारी लग गई है। पहले मैंने आलू को उबाल लिया, उसके बाद में आलू को सीख से छेद कर लिए उसमें आलू में, और छेद करने के बाद में ये तलने के लिए छोड़ दिए हैं। जैसे कि कभी देखे होंगे आपको अंडे वगैरह तलते ना, उस तरह से इस तरह से तल लिए हैं। और तलने के बाद में ये मैंने निकाल लिए थे। और ये मेरे ऑयल वही वाला ऑयल है, इसमें जीरा हींग का तड़का लगा दूंगी। और जो मैंने मसाला शुरुआत में आपको दिखाया था ना मिक्सी में पीसते हुए, इसमें मैंने डाली थी प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ मैंने पीस लिए। और इसके बाद में टमाटर सॉस नहीं, टमाटर की ग्रेवी बना के इसमें मैंने छौंक लगा दिया। मतलब पहले तो वो प्याज लहसुन का पेस्ट था उसे भून लिया था, उसके बाद में मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया, उसे भी मैं भून लूँगी अच्छे तरीक़े से। क्योंकि जब तक हम कढ़ाई में कोई भी चीज़ छोड़ते हैं तो उसे पहले अच्छे तरीक़े से भूनना चाहिए, उसके बाद में सारी चीज़ें डालनी चाहिए। और ये देखिए, ये मेरा मसाला भुन चुका था, मतलब ग्रेवी भुन चुकी, तो उसमें मैं सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, जो कि लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। ये चीज़ मैंने सिर्फ सादा ही डाली थी और कुछ मसाले नहीं डाले थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा खट्टा नहीं करना था। टमाटरों से आजकल वैसे ही खट्टा हो जाता है, तो मैंने इसमें खटाई नहीं डाली थी, कोई गरम मसाला नहीं डाला था, सिर्फ सादा मसाला। उसे मैंने अच्छे तरह से भून लिया। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल दिया, क्योंकि मसाला था भुन चुका था, अच्छा तेल छोड़ दिया था उस मसाले ने। उसके बाद में मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा हल्का सा, और इसके बाद में मैंने ये आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद में ये देखिए, ये मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और ये देखिए, इसके बाद में इसका टेक्सचर बहुत अच्छा था, देखने में भी अच्छा था और खाने में भी अच्छा था। और ये मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी। थोड़ा सा इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया था और हरा धनिया की पत्ती डाल दी थी। और अब बनाने लगी हूँ मैं रोटी। और रोटी बनाने के बाद मैं सेक लूँगी सारी रोटियों को। आपसे करनी थी मुझे बात है, इसलिए मैं इधर मेरी रोटी सिक रही थी। सुबह का मॉर्निंग का टाइम था, तो ये सारी चीज़ मैं आपको दिखाना भी ज़रूरी समझती हूँ, इसलिए। और शाम के टाइम में मैंने कुछ नहीं वीडियो एडिटिंग की थी। और इधर देखिए, लाइट चली गई थी, शाम का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं, दीपक लग रहा है, तो दीपक की टाइम है, तो लाइट भी नहीं थी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। और ये देखिए, मैं शाम का जो खाना होता है ना, तो आज शाम को हमने कुछ नहीं खाया था, बनाया था, मन नहीं था, तो बनाए थे पोहा बनाते हैं ना, वो वाली चीज़ है। तो पोहा रखे थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी भी बन जाएंगे और खा भी लेंगे, हल्का खाना होगा, इसलिए। दलिया का किसी का मन नहीं था, तो पोहा बोल रहे थे, तो पोहा मैंने बना लिए थे। और पोहा बनाने के बाद में सारे बच्चों ने और हस्बैंड ने मेरे ने खा लिए थे, मैंने भी खा लिए थे। उसके बाद में देखिए क्या क्या हाल हो जाता है, कुछ चीज़ में बुझ जाओ तो। गर्मी तो वैसे भी स्टार्ट हो गई है, गर्मी तो आप जानते हो। और मेरे पोहा चुक चुके हैं, मतलब पोहा को डाल दिया कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद में इन्हें थोड़े से हल्के से गर्म कर लूँगी, ज़्यादा ऐसे नहीं करूँगी जो बिल्कुल वो हो जाए। पोहा पहले मैंने गीले कर लिए थे, इसके बाद में ये इसमें डाल दिए। और ये देखिए, मेरा काढ़ा बनना है। और एक तरफ मैं दूध गर्म कर रही हूँ, शाम का टाइम है, 7 बजे, 7:30 बजे का टाइम होगा। और इसे मैं दूध को गर्म कर दूँगी। इसके बाद में देखूँगी क्या करना है। पहले तो काढ़े को मैं पी लूँगी, उसके बाद में देखूँगी और क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये देखिए, एक तरफ मेरा काढ़ा बनना है, एक तरफ मेरा दूध गर्म हो रहा है। और चलिए मैं आपसे फिर बात करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे
अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। आज मैंने पूरी वीडियो ढंग से डाली ही नहीं है। डाली कैसे, मतलब सुबह तो मैंने एडिटिंग अच्छी तरह से कर ली, पर मैं पूरी एडिटिंग आज नहीं कर पाई क्योंकि पूरे दिन लाइट कभी आ जाती है, कभी चली जाती है, कभी आ जाती है, कभी चली जाती है। कभी सोच रही थी मैं वीडियो बनाऊं और मेरा घर पूरा बंद है, बस इधर की साइड में थोड़ी सी टट्टर लगा, उसके ऊपर भी टीन है, तो फिर मैं कैसे बनाऊं। अंधेरे में कोई भी सुविधा नहीं है अभी, जैसे कि इन्वर्टर वगैरह होते हैं घर में, वो भी कुछ भी नहीं है फिलहाल में। तो मैं वीडियो आज मेरी पूरी हो नहीं पाई थी। और शाम को मुझे आपसे बातें करनी थी और लाइट कम से कम आई थी 7:30 बजे, 8 बजे आई थी, 7 बजे, हाँ 7 बजे आई थी, क्योंकि 6:30 बजे मेरे बेटे ने दीपक लगाया था, तो 6:30 बजे तो लाइट थी नहीं। 7 बजे लाइट आई थी और 7 बजे लाइट आई थी। थोड़ी सी मेरे दूसरी बात मेरे पास में जैसे कि ज़्यादा दूर के कस्टमर हैं जो बाहर काम रहते, तो उनकी अभी मैं फिलहाल में नहीं बना रही हूँ। आसपास के कस्टमर को मैं काम कर रही हूँ, जो काम आप जानते हो कोरोना में कोई भी काम नहीं चल रहा, तो बाकी मैं आपसे इतनी बातें कर रही हूँ ना, इतनी देर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपसे बातें करने के लिए, फिर भी मैं बातें कर रही हूँ पर सांस फूल जाती है, और सांस फूलने के बाद में मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। सामने बैठी है मेरी बेटी, मतलब बगल सामने, बिल्कुल जस्ट सामने मेरी बेटी बैठी है, और वो बोली कि मम्मी वीडियो को बंद कर दो, पहले सांस ले लो, उसके बाद में बात करना। मैं बोली नहीं कोई बात नहीं है, पहले इनसे मैं बातें कर लूँगी, क्योंकि इनसे बात करना जरूरी होता है। रोज़ का नियम है, तो रोज़ के नियम के हिसाब से मैं बातें करूँगी, क्योंकि इनसे मैंने ये बोल दिया कि तब मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं आपसे करूँगी बातें, तो इसलिए इनसे मैं बातें रोज़ करने आती हूँ। और देखिए मेरी बेटी का रोज़ नई तरीका से मुँह बनाना, एक तरह से कॉमेडी करना आता है मेरी बेटी पे। किसी पर नहीं आता तो सीख लेना, ट्रेनिंग ले लेना है परी। मेरी बेटी ट्रेनिंग दे देगी, मुँह फुलाना कैसे करते, ओ बाप रे मुँह फुलाना। बच्चे इस टाइम पढ़ नहीं पा रहे, ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, पर मैं ऑनलाइन क्लास में कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाना। ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं, और जब क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, जब भी इतनी होशियार नहीं होगा, तो ऑनलाइन क्लासें पढ़ाने से क्या फ़ायदा। पढ़ाते बच्चों को समझ में नहीं आता तो फ़ायदा क्या है। तो मैं ये सोच रही थी कि ट्यूशन भी नहीं है, क्योंकि ट्यूशन इस वजह से कोरोना की वजह से मैंने अभी लगा ही नहीं रखा है, क्योंकि ट्यूशन बंद पड़े हुए, और मैं बेटी से बोलती रहती, बेटी किताब लेके बैठ। और अब बज रहे, क्या बज रहे होंगे, 9 बज रहे हैं। मतलब मैं गैस पे दूध रखी आई, देखिए निकल जाएगा। मैं कमरे में आ रही हूँ, गैस पे दूध रखी आई, इतनी दस है गई मेरी खराब, और दूध रखी आई हूँ। और दूसरी गैस पे है मेरा काढ़ा, जो मैं सुबह से नहीं पिया था, तो मैं शाम के टाइम में पी लेती हूँ, कभी कभार भी छोड़ भी देती हूँ। रोज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि काढ़ा पीने की इच्छा नहीं होती है, बहुत कड़वा होता है काढ़े को देख के तो मेरे रूह कांपती है पीने में। ऐसा लगता है कि कोई बेसुरी स्वाद वाली चीज़ पी रहे, और आज जानते हो चीज़ तो स्वाद मांगती है, और वो स्वाद पूरी तरीके से हो नहीं पाता है। और काढ़ा पीने में मेरी तो नानी याद आ जाती है मुझे कि ना पीऊँ। पनीर दूध गर्म हो गया, काढ़ा भी हो गया पापा का जी, और एक कप पापा का जी, 1 कप अपने का जी। उसमें थोड़ा सा गुड़ और डाल देना, क्योंकि उसमें नहीं पापा ने दूध दिया, और उसमें थोड़ा सा गुड़ डलवा दो, उससे नहीं टेस्टी हो जाएगा, नहीं मिठास तो आ जाएगी कम से कम, क्योंकि पीने में बहुत तकलीफ होती है इसे, फायदेमंद होती है पर बहुत तकलीफ भी होती है इसे पीने में के बाद में बस। और देखिए मैंने वीडियो के चक्कर में पंखा बंद कर देती हूँ, बस दिखाते नहीं, पंखा बंद है, बिल्कुल पंखा बंद है। परी बोलती है कि पंखा क्यों बंद कर दिया, मेरी और इसकी लड़ाई हो जाती है। मैं बोलती जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो पंखा जरूर बंद करूँगी, जब भी मैं इसका काम कर पाऊँगी, क्योंकि टीवी की आवाज़ आ रही होगी आपको शायद, इसके पापा टीवी देख रहे हैं, क्योंकि अभी बाहर नहीं है, मतलब थोड़े घूम के आ जाते हैं, ऊपर छत पे घूमने चले जाते हैं। अभी वो आज गए नहीं है, टीवी देख रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं बातें कर लेती हूँ, बेडरूम का गेट बंद कर देती हूँ,
इसकी बाद में आपसे बातें कर लेती हूँ। और मेरे यहाँ एसी फेसी तो लगा हुआ है नहीं है ना, एसी कहाँ से लगेगा, बिल्कुल गांव देहात में रह रहे हैं तो एसी का तो कोई चांस ही नहीं है। एक कूलर लग रहा है, वो भी आंगन में लग रहा है, बाहर लग रहा है, वो इतनी आवाज़ करता है, कूलर आवाज़ करता है, पंखा आवाज़ करती है, एसी तो आवाज़ नहीं करती है क्या। और एक एसी की औकात मेरी नहीं है, इसलिए एसी नहीं लगवाया। भविष्य में चाहा तो एसी लग जाएगा, ईश्वर की दुआ होनी चाहिए और आपकी कृपा होनी चाहिए, सही है ना। भगवान ने चाहा तो तब। वैसे इतने ऊंचे में ख्वाब देखती नहीं हूँ कि एसी में लगवाऊँ, क्योंकि मेरे नसीब में होगा तो लग जाएगा और नहीं होगा तो नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। देहाती लोग हैं, देहात तरह से रह लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एसी होना चाहिए, पंखे की हवा से भी रह जाते हैं, बिना पंखे की हवा से भी रह जाते हैं। जब हमें पंखे की हवा, तो हाथ का पंखा तो है सबसे बेस्ट, उससे रह जाते हैं। आइए चलिए यहीं पे मैं करती हूँ डी एंड, क्योंकि अब मैं काढ़ा देने जा रही हूँ और मेरा दूध गर्म हो उसे बंद कर दूँगी और मैं वीडियो को यहीं पे डी एंड करना चाहती हूँ। और ये सब कुछ जरूर कह के जाऊँगी आपसे, जो कोरोना चल रहा है मुँह पे मास्क, हाथ में सैनिटाइजर, 2 गज की दूरियाँ बनाए जरूर रखें, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। और सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे और ज़िंदगी के मज़े देखते रहेंगे, ज़िंदगी में क्या क्या होता है। बस फ्रेंड्स, आपको यही गुड नाइट।